नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। होली का हुड़दंग किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस वर्ष मैंने होली का हुड़दंग कुछ अलग अंदाज में मनाने का फैसला किया और मैं पहुंच गया चित्रकूट। ये वही चित्रकूट धाम है जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11.5 वर्ष इस पावन धरा पर व्यतीत किए थे। लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया था यहाँ पर नहीं गए हुए। तो मैंने विचार किया कि इस बार में अपने भगवान कामतानाथ जी के चरणों में हम होली का त्यौहार मनाएंगे। तो वहाँ से जो आपके लिए संकलित किया है वो आपके समक्ष। चित्रकूट जाने के लिए कानपुर से आप बाई बस भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो मैंने ट्रेन का रास्ता चुना क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है, आरामदायक भी रहता है। तो ट्रेन से आपको 2 रास्तों से जाती है ट्रेन। एक तो आपको पहले ये है आपका चित्रकूट का स्टेशन। हम पिछली बार आए थे तो ये इसका निर्माण कार्य चल रहा था और काफ़ी अभी देखिए आकर्षक बनाया गया है। लाल पत्थर से बनाया गया है पूरा स्टेशन और ज़मीन में भी टाइल्स वगैरह लग गई हैं। बहुत अच्छा। पहले हम गए थे तो काम चल रहा था तो काफ़ी व्यवस्था जैसी थी। और ये इसका मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पर ही आपको मिल जाएंगे ऑटो वाले और ई रिक्शा वाले। तो ई रिक्शा वाले आपसे 20-20 रुपये लेंगे एक सवारी के। और ये 20 रुपये में आपको या तो आप रिजर्व भी कर सकते हो इनको, और या फिर आप रिजर्व में नहीं ले जाना चाहते हैं, शेयर करके ले जाएंगे तो एक सवारी का 20 रुपया लेते हैं। और ये आपको रामघाट तक ले जाएंगे। रामघाट वो जगह होती है जहां पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। और वहां से आपको फिर दूसरा ऑटो करना पड़ेगा। वो आपको कामदगिरी या कामतानाथ के दर्शन के लिए आपको ले जाएगा। वो 10 रुपये वहां से लेता है। यानी स्टेशन से आप 30 रुपये में कामतानाथ के द्वार तक पहुंच सकते हैं। देखिए होली का हुड़दंग है इसलिए भीड़ बिल्कुल नहीं है, जबकि ये मुख्य रास्ता है और इस पर आने जाने में बहुत भीड़ रहती थी। यहाँ आपको बहुत आवश्यक जिसको है वही जा रहा है। जो चित्रकूट जाना है वो लोग जा रहे हैं। और पुलिस की बहुत तगड़ी व्यवस्था है, सब जगह पुलिस लगी हुई है। महिला पुलिस भी है, पुरुष पुलिस तो है ही कि कहीं भी कोई रंग खेलने वाला हुड़दंग न कर दे। ये रंग खेलने वालों की टोलियां भी जगह जगह खड़ी हुई हैं। लेकिन इस बार जो प्रशासन की शक्ति थी तो ये देखा गया कि यात्रियों के ऊपर कोई भी रंग डालने के लिए उत्साहित नहीं था। यानी यात्रियों पर जबरदस्ती कोई रंग नहीं डाल रहा था, लोग आपस में खेल रहे थे। 1-2 जगह कभी हल्का फुल्का गुलाल किसी ने किसी पर फेंक दिया हो, अलग बात है, क्योंकि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई है जगह जगह पर। लोग अपना जो होली खेलने वाले हैं अपने हिसाब से उसका मौज ले रहे हैं। ये देखो टोलियां हैं होरियारों की, खूब एक दूसरे से रंगे पुते से पूरे घूम रहे हैं। और इस प्रकार से आप निकलते हैं तो एक मुख्य रास्ता मिलता है। अब मुख्य रास्ते पर भी अब बहुत बड़ा एक तोरण द्वार बनाया जा रहा है लाल पत्थर का ही, और ताकि पता चले कि आप जो है इसके आगे जब हम चलेंगे तो आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो नेत्रों से विकलांग हैं, देखिए ये उनका विश्वविद्यालय है, ये मुख्य द्वार है उसका। यहाँ पर जो विकलांग बच्चे हैं वो वैदिक शिक्षा लेते हैं, उनको निःशुल्क रहने की खाने की व्यवस्था रहती है। इस प्रकार से हम होते हुए आ गए हैं कामतानाथ मंदिर के सामने का यह नज़ारा है। आपको सामने कामदगिरी दिखाई दे रही है जो चोटी, और ये रास्ता है बिल्कुल सुनसान। इस बार में लोग चूंकि होली का पर्व है, लोग अपने घरों में होलियां मना रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत कम। नहीं तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखते हैं ये पूरी सीढ़ियाँ खचाखच आने वालों की जाने वालों से भरी रहती थी। लेकिन आज जो है बिल्कुल सुनसान है। आप चाहे
ऊपर भी देखिए 10-20 लोग हैं, आप नीचे भी देखिए, नीचे भी कोई नहीं है, दूर तक कोई नहीं है। जहां से हम अभी चढ़े थे वहां तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ये रहा आपका कामतानाथ मंदिर, सामने आपको दिखाई दे रहा है कामतानाथ मंदिर। कामतानाथ भगवान की मूर्ति लगी हुई है, रामचंद्र की भी मूर्ति, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, ये सामने काले काले स्वरूप में कामतानाथ। और इस प्रकार से हम लोग करते हैं यहाँ पर परिक्रमा कामदगिरि की। कहते हैं कि जब श्री राम यहाँ से 11-11.5 वर्ष रहने के बाद आगे के लिए प्रस्थान करने लगे, तो चूंकि ये कामदगिरि जो है ये पर्वत है, इसी के आसपास क्षेत्रों में रहे थे वो, तो उनके रहने के दौरान यहाँ पर साधु संत महात्मा ऋषि सभी आ गए थे। पूरी दुनिया से जितने भी साधु संत थे राम का सानिध्य पाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर जब वो जाने लगे तो कामदगिरि ने कहा, हे भगवान, अभी तक तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहा, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, कामदगिरि की चोटी दिखाई दे रही है आपको, देख सकते हैं। और ये देखिए वन है, अभी इस समय पतझड़ हो चुका है, नहीं तो आप बरसात के मौसम में आएंगे या और दूसरे मौसम में आएंगे पतझड़ के अलावा, तो आपको हरा भरा दिखाई देगा, सभी पत्ते झड़ गए हैं। ये रास्ता है, अभी पहले लोग बताते हैं कि यहाँ पर खाली खुला हुआ मैदान रास्ता हुआ करता था, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस समय क्या है, सरकार ने, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने रास्ते बढ़िया बना दिए हैं, ऊपर शेड बना दिया है ताकि धूप में, गर्मी में, बरसात में यात्रियों को, जगह जगह मंदिर है, सैकड़ों मंदिर ये कामदगिरि जो पर्वत है उसके चारों तरफ बने मिल जाएंगे आपको। देखिए सुनसान बिल्कुल, कोई नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो ट्रेन से लोग उतरे थे वो सब पीछे छूट गए हैं। और मैं चूंकि ज़्यादा तेजी से चलते हुए, क्योंकि मुझे परिक्रमा करके वापस भी जाना है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये जगह है जहाँ पर कहते हैं कि तुलसीदास जी की हाथ की लिखी हुई रामायण रखी हुई है। हम तो पिछली बार गए थे अंदर भी, लेकिन देखने को नहीं मिली थी। राम जानकी महल का नाम है, उस नाम का मंदिर है। तो या हमको जिस व्यक्ति के पास है उससे संपर्क नहीं हो पाया। ये अंदर का दृश्य है आपको, तो हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। और इसके बाद में ये सामने तुलसीदास जी बैठे हुए हैं, और इसके बाद में यहाँ से हम अपने गंतव्य के लिए बढ़ते हैं। कोई नहीं, दुकानें हैं, इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं, अधिकतर दुकानें बंद हैं, क्योंकि जब यात्री नहीं है तो दुकानों को खोलने का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आपको एक नया मंदिर मिल जाएगा, तो मंदिर नया तो नहीं, पुराना मंदिर है, नगाई पुताई हुई है। आपको सैकड़ों मंदिर हैं इस रास्ते में, और बड़े ही सुरुचिर रूप से जो सजाए गए हैं, लेकिन रास्ते में कोई नहीं है, इक्का दुक्का आदमी। नहीं तो यहाँ पर जो किनारे किनारे रास्ता देख रहे हैं, जो लाल बैरिकेटिंग जैसी, इसके अंदर वो लोग चलते हैं जो लोग परिक्रमा करते हैं लेट लेट करके। जब आप अभी ये होली का मौसम खत्म हो जाने दीजिए, और 10-15 दिन बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पैदल लेट लेट करके, क्योंकि गर्मी हो गई है तो पैदल लेट करके चलने वाले रात में करते हैं परिक्रमा, क्योंकि दिन में बहुत गर्म हो जाती है, पत्थर तपने लगते हैं। आज भी हम गए थे तो 1 बजे से और 3 बजे के बीच में इस पत्थर रास्ते में बहुत पत्थर तप रहे थे। जहाँ पत्थर तप रहे थे वहाँ पर थोड़ा हमको तेज चल के वो रास्ता पार करना पड़ रहा था, क्योंकि पत्थर बहुत गर्म हो गए थे। लेकिन अगर आप 4 बजे 5 बजे के बाद जाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश सीमा चालू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आप जाएंगे तो जगह जगह पर पूरा चित्रकूट का क्षेत्र जो है, कहीं आपको उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र मिल जाएगा, कहीं मध्य प्रदेश का क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये अभी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं, ये अपना बदलता रहता है जगह जगह पर। ये आपको वशिष्ठ आश्रम के नाम से है, यहाँ पर वशिष्ठ जी पहले रहे होंगे। और अनसुईया का जब भी यहाँ पर झांकियाँ वगैरह बनी हुई है, लेकिन इस समय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर आबत्री मुनि का और माता अनसुईया का दरबार लगा हुआ है, उसमें भगवान को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को अनसुईया जी ने रखा हुआ है बाल रूप में, वो सब दिखाई देता है। ये दुकानें आगे जब बढ़ते हैं तो ये रास्ता ऊपर एक और हनुमान मंदिर बना है, वहाँ के लिए चला जाता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम खाली परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा स्थल की तरफ ही बढ़ते जाएंगे। इस तरफ हम लोग चल रहे हैं।
भीड़ बहुत कम है, आगे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग जो हमारे साथ ट्रेन से आए थे सब पीछे छूट गए हैं। तो इसलिए हाँ, तो बता रहा था, भगवान जब यहाँ से जाने के लिए उद्यत हुए तो कामदगिरी ने कहा कि आप चले जाएंगे तो यहाँ पे साधु संत भी नहीं रहेंगे, तो हमारी इतनी जो महिमा इतने दिन तक रही है तो इसका क्या होगा। तो भगवान ने कहा था कि अब हम यहाँ पर कामता नाथ के रूप में आपके यहाँ विराजमान रहेंगे, और ये कामदगिरी की जो परिक्रमा करेंगे तो उनकी जितनी भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो यहाँ पर जब वो पैदल चलते हैं लोग तो उनका उद्देश्य तो ये होता है कि भगवान राम के, क्योंकि यहाँ पे 11.5 वर्ष उन्होंने बिताए, तो यहाँ पर उनके पद चरण पड़े और उनसे कोई पदरज अगर एक भी कण हमारे शरीर में लग जाएगा तो हमारा यह हो भाग्य होगा। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो लोग यहाँ पर लेट करके लेटते लेटते परिक्रमा करते हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे। और ये है बिरजा कुंड। बताते हैं कि इसका कभी पानी सूखता नहीं है, बहुत पुराने समय का है। तो बिरजा कुंड से आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी भी सब पूरी सुनसान रास्ते, दुकानें इक्का दुक्का खुली हुई हैं, कहीं कहीं आपको होली खेलने वाले मिल जाएंगे। तो भगवान राम के आशीर्वाद के बाद ये जो कामदगिरी पूरा क्षेत्र है ये 5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, और इसमें अगर आप सामान्य गति से चलेंगे तो इसमें लगभग 1 घंटा लगता है। अगर आप कई लोग हैं साथ में, जब कई लोग होते हैं समय बढ़ जाता है, और भीड़ भाड़ होती है तब उसमें भी समय बढ़ता है। तो अगर आपके पास समय 1 घंटे का भी है और अगर आप यहाँ पर परिक्रमा पूरी करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं 1 घंटे में। और मैंने जैसे किया कि मैं यहाँ पर 1:30 बजे करीब पहुँच गया था, और 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक मैंने परिक्रमा की। और ये है भरत मिलाप। यहाँ पर भरत मिलाप हुआ था राम जी के साथ में, और यहाँ पे उसके संबंधित जानकारी लिखी हुई है। मंदिर चलते हैं, पत्थर बहुत गर्म है इसलिए हम यहाँ पर दौड़ करके इस रास्ते को पार करेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है छत्र, इस छत्र में आपको भी हम दिखाएंगे। भरत जी के पांव बने हुए हैं, उसके पत्थर के ऊपर जो पांव रखा गया, इस प्रकार के पांव बने हुए हैं। कहते हैं इसी जगह पर जो छत्र बनाया है, इसी जगह पर भगवान राम का मिलाप हुआ था। तो ये अंदर इसको ढक दिया गया है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, पांव जैसे निशान बने हैं पत्थरों के ऊपर भगवान राम के। और हम इसको यहाँ पर सीता का भी बना हुआ है, लक्ष्मण जी का भी मंदिर छोटा सा बना हुआ है, सबके मंदिर बने हुए हैं। तो ये जो भरत का मिलाप जहाँ पर हुआ था उसको हम अभी नज़दीक से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे तो और सही दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पाँव का निशान बना हुआ है, उधर 1-2 पाँव के निशान बने हैं, उधर दूसरी तरफ भी और दिखाई दे रहे हैं हल्के चिन्ह। तो यहाँ पर राम और भरत का मिलाप हुआ था, क्योंकि जब राम चले आए तो भरत को जब पता चला कि भैया हमारे राजपाट छोड़ करके चले गए हैं, वनवास हो गया उनको, तो ये मनाने के लिए आए थे। लेकिन वो सब कहानी आप सबको मालूम है कि वो नहीं माने थे, रामचंद्र जी नहीं गए थे साथ में। ये आप जो देख रहे हैं ऊपर चढ़ाई पहाड़ी जो है, ये आपको सफेद सफेद टीन लगी हुई है, रास्ता गया हुआ है ऊपर को। ये रास्ता है लक्ष्मण पहाड़ी। कहते हैं लक्ष्मण जी यहाँ से बैठ करके पूरी क्षेत्र की निगरानी किया करते थे, दिन रात जगते हुए सोते नहीं थे, और यहीं से वो पूरा क्षेत्र देखा करते थे। अगर आप जाना चाहेंगे तो इस रास्ते से बाएं मुड़ जाएंगे, बाएं लक्ष्मण पहाड़ी के लिए मार्ग गया है, वहां पर आपको पैदल चलना चाहे पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो रोपवे लगा हुआ है, रोपवे से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। और जो पिछली बार हम लोग गए थे, इस बार हमारा कार्यक्रम नहीं था यहाँ जाने का, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी मिल रहे हैं चलते हुए। तो ये जो है राम के जो पद चरण जहाँ पड़े थे वो चित्रकूट का कामदगिरी का क्षेत्र है, परिक्रमा स्थल है। अब बहुत अच्छा बन गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो। ये तीसरा मुखार बिंदु है, यानी ये तीसरा गेट। 4 गेट माने जाते हैं कि 4 गेट उस कामदगिरी के हैं, चारों तरफ उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण 4 दिशाओं में जो बने हुए हैं, इनको मुखार बिंदु कहा जाता है।
तो ये मुखारबिंद पे अभी इस समय क्या है कि कुछ संतों ने अपने आश्रम बना रखे हैं। ये कामदगिरी पीठाधीश्वर का आश्रम है। बड़े अच्छे ढंग से इनकी देखिए आप साज सज्जा की गई है, क्योंकि यहाँ पर हर अमावस्या को, हर महीने की जो अमावस्या होती है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हर अमावस्या को यहाँ हुरियारे हैं, इन्होंने रंग लगा रखा है, खेल रहे हैं। इसमें से एक दौड़ के आया हमारे पास भी, ऊपर से पीछे से रंग डाल दिया है। हमने कहा ठीक है, होली में क्या बुरा मानना है, आप रंग डाल सकते हो, मैंने कोई विरोध भी नहीं किया इसका। तो ये जो है कामदगिरी के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं लोगों की, और जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो पैदल तो लगाता ही है, लेकिन कई लोग लेट लेट करके इसकी परिक्रमा को पूरा करते हैं। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक मंदिर बना रखा, सैकड़ों मंदिर हैं जो इन्होंने लोगों ने बना रखे हैं, कुछ बाद में बने हैं, कुछ उस समय के ही हैं। और इतनी धूप देख रहे होंगे, इतनी धूप चटक हो गई है कि सामने दीवार पर पेंटिंग बनी है भगवान राम की, लक्ष्मण की, ऋषियों की, लेकिन कोई भी पेंटिंग जो है धूप की चमक के कारण नहीं दिखाई पड़ रही है। काफ़ी धूप हो गई है, इस समय लगभग 2 बजा है। तो लेकिन हम लोग चूँकि विचार करके आए थे चलना है तो चलना है, जा रहे हैं। इस प्रकार से 4/3 हिस्सा जो हम पार करके आ गए हैं, और अब जो है एक जगह और बची है, एक जो मुखारबिंद और बचा है, और उसके बाद में ये चौथा फाटक है, इसके आगे आपको चौथा मुखारबिंद भी आएगा। तो इस प्रकार से लगभग हम 75% यात्रा हमारी पूरी हो गई है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं है रास्ते में, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सुनसान जगह, क्योंकि अभी होली का मौसम है। होली के मौसम में लोग अपने घर में, लोग बाहर से जाकर घरों में जाते हैं, घर में जाकर के अपने होली का त्यौहार मनाते हैं। तो हमने इस बार निर्णय किया कि इस बार हम घर में होली न मना करके कामतानाथ भगवान के द्वारे पर जाकर के होली मनाएंगे। और इस प्रकार से ये आपको एक और मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिरों को बड़े कलात्मक ढंग से इसमें सजाया गया है, सब जगह बड़ी रंग रोगन की हुई है। और आगे हम बढ़ते हैं, देखिए तब भी यहाँ पर कोई नहीं, इक्का दुक्का लोग अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो भी सब अपनी 1-2 दुकानें खुली हुई हैं। कुछ लोग रंग खेलने में मस्त हैं, कुछ लोग ऐसे ही घर से निकले हुए हैं जो यहाँ के निवासी हैं। लोगों ने आसपास घर भी बना रखे हैं। मंदिर तो वहीं दाहिनी तरफ अधिकांश मंदिर बने हुए हैं और बाईं तरफ लोगों के घर बने हैं। अब हम लोग चूंकि पहुंचने वाले हैं अंतिम पड़ाव की ओर, तो इसलिए जो मुख्य कामतानाथ का मंदिर का द्वार है वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ पर आबादी शुरू हो जाती है। तो अब ये आखिरी हम लोगों का रास्ता बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग सीधे फिर कामतानाथ के मंदिर में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद में फिर निकल जाएंगे अपने घर के लिए वापस। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है मंदिर, ये मुख्य मंदिर आ गया आपका, कामतानाथ का मंदिर है। और इसके बाद दर्शन करेंगे, दर्शन करके घर जाएंगे। एक बार बोलिए कामतानाथ भगवान की जय, जय हो। और इस प्रकार कामतानाथ भगवान की दर्शन की, कामदगिरी की परिक्रमा की, ये अंक को हम समाप्त करते हैं। आप अगर कभी जाना चाहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये मार्गदर्शन के हिसाब से एक अच्छा वीडियो साबित होगा। तो अब मैं इस अंक से विदा लेता हूँ। आप जो है हमारे इस अंक को और चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय, कामतानाथ भगवान की जय, कामतानाथ भगवान की जय।